विश्व इतिहास पर नजर डालें तो शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कब्जा करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गई। भारतीय सीमा के भीतर लड़ी गई लड़ाइयों के अलावा सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण भी यही हुए हैं। भारतीय इतिहास की कुछ ऐसी ही विषम घटनाएं यहीं घटित हुई हैं। इन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई है पानीपत का युद्ध। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा में स्थित पानीपत 3 बड़ी लड़ाइयों का गवाह है जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ लाने में अहम भूमिका निभाई। पानीपत में कुल 3 लड़ाइयां लड़ी गई जिसके बाद भारत पर विदेशियों का शासन खत्म हो गया और वह मजबूत हो गया। पौराणिक इतिहास के अनुसार पानीपत की स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने की थी। उस समय इसका नाम पांडुप्रस्थ था जो बाद में पानीपत हो गया। मध्य काल के इतिहास पर नजर डालें तो पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने लड़ी थी और जहरुलील बाबर जो तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों का वंशज था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच गया। उसने एक बार 1524 में इब्राहिम लोदी की सेना पर हमला किया, लेकिन तब लोदी की सेना ने उसे हरा दिया। लेकिन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान इब्राहिम लोदी की सेना को हार का सामना करना पड़ा। बाबर की जीत का मुख्य कारण यही था कि उसके पास उस समय के आधुनिक हथियार और तोपें थी। इसके विपरीत इब्राहिम लोदी की सेना मुख्य रूप से घोड़ों और हाथियों पर थी। यह निर्भर करता था कि बाबर की तोपों से निकलने वाली आवाजों से लोदी के हाथी डर जाते थे, जिसके कारण लोदी की सेना के कई सैनिक उन हाथियों के पैरों तले कुचले गए। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। जिसके बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक बना और मुगलों ने लगभग 330 वर्षों तक भारत पर शासन किया। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर की सेना और सम्राट के बीच हुआ। यह हेमचंद्र और विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। सम्राट हेमचंद्र को इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता था। उसकी जगह मुगल सेना का नेतृत्व भैरव खान कर रहे थे। हेमू के पास अकबर से ज्यादा सेना थी। शुरुआत में हेमू की सेना को सफलता मिली, लेकिन इस युद्ध का रुख अचानक बदल गया जब दुर्भाग्य से मुगल सेना का एक तीर हेमू की आंख में जा लगा। इस घटना ने युद्ध का रुख पलट दिया और हेमू की सेना कमजोर हो गई, जिसके बाद हेमू को गिरफ्तार करके लाया गया, जिसके बाद बैरम खान ने बेरहमी से हेमू का सिर काट दिया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा और पानीपत के नियंत्रण में आ गया। दूसरे युद्ध के बाद बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अकबर के शासन में एक बड़ा साम्राज्य बन गया। आज भी वह स्थान पानीपत शहर के पास मौजूद है जहां हेमू की हत्या हुई थी। इसके बाद 200 वर्ष बीत गए और फिर वर्ष 1761 आया। इस दौरान औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में मराठों ने दिल्ली पर कब्जा करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें अफगान आक्रमणकारियों अहमद शाह अब्दुल्लाली की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जनवरी 1761 को पानीपत पर कब्जा कर लिया गया। तीसरा युद्ध अहम शाह अब्दाली और मराठा सेना के सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा। यह हार मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी हार थी। सदाशिव राव भाऊ ने उत्तर भारत के विभिन्न राजाओं से मदद मांगी, लेकिन कोई भी शासक मराठों की मदद करने को तैयार नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार मराठों ने राजपूत राजाओं के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था। इसीलिए यह युद्ध हुआ। इसी युद्ध में किसी भी राजपूत राजा ने मराठों की मदद नहीं की। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मराठा सेना को अब्दाली की सेना से हार का सामना करना पड़ा। इससे मराठों का पूरे भारत पर राज करने का सपना टूट गया और उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई और अगले 100 सालों में भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। इतिहास गवाह है कि भारतीय राजाओं के आंतरिक झगड़ों के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। वे इसमें सफल भी हुए और लूटपाट भी हुई। वीडियो पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में किसी और रोचक विषय पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,